अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, इस्लामाबाद की सियासत में कुछ नया होने जा रहा है। ख़ास तौर पे अदलिया और हुकूमत के अंदर खलबली मची हुई है। दो मामलात आपके सामने रखने जा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है। उस जलसे पे अभी से रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी है हुकूमत ने। ये समझ लें कि जो मुश्किलात है वो बदस्तूर जारी हैं पीटीआई के लिए। देखते हैं कि पीटीआई जलसा करती है या नहीं करती। दूसरा मामला है कल सुप्रीम कोर्ट में कादियानियों के हवाले से जो मुबारक अहमद सानी का केस है, दूसरी नज़रसानी समात मुतफरिक दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत की, उस पर समात होने जा रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि जो उलमा कराम है वो बड़ी तादाद में आएंगे। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा किस तरह डी चौक पार्लियामेंट के गेट तक पहुँचे, क्या मामला पड़ा रहा है। और इस फैसले के हवाले से बड़ी तनकीद भी की जा रही है, बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से, इसके अलावा पब्लिक में भी और उलमा कराम के अंदर। आसिया और सबीन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई के जलसे के हवाले से कि पीटीआई का जलसा होगा या नहीं होगा, जलसे की इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, और तैयारियां कहाँ तक पहुँची है। इसके बावजूद इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, उस सूरत में पीटीआई जलसा करेगी या नहीं करेगी। सबीन, क्योंकि पीटीआई के खबरें इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये भी है कि पीटीआई के बड़े क्लोज़ भी हैं। और एक राज भी बता देता हूँ आज। सबीन हमारी ऐसी सहाफ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर है। और जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे तो कुछ रोने वालों में सबीन भी शामिल थी। नहीं, तो हाँ, अच्छा, आप लाइव थी यार। मुझे तो किसी ने बताया कि आप जो है ना, जिस दिन कप्तान गिरफ़्तार हुए थे लाहौर इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उस दिन आप रोई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार करवा के मैं नैपकोट पहुंची थी। अच्छा। और वहाँ से मुसलसल ये देख लीजिए। हाँ, और कल ये देख लें, ये शामिल थी। मैं 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा गुनाहगार नहीं हूँ। इमरान खान को गिरफ्तार करवा सकते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वो ज़बरदस्ती प्रेस क्लब में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मुझे याद है। आज भी मेरे पास क्लिप होगा। उसमें वजाहत आपने चलाई थी। मेरे पास क्लिप है। वजाहत आपने चलाई थी। अच्छा, चलें, मेरे पास। ज़मीन, ये तो अच्छा। मजाक बहुत हो गया। हाँ। कल पीटीआई का जलसा होने जा रहा है, बिल्कुल है। क्या इजाज़त मिल गई, नहीं मिल गई, क्या प्लानिंग है पीटीआई की? इब्रार, इस वक्त तक कल जलसा है और मेरा ख्याल है तकरीबन 24 घंटे से भी कम का वक्त है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली। अगेन वही कि क़यादत खामोश है, किसी ने कोई नहीं किया। कल शाम को शेर अफजल मरवत जो हैं वो गए थे, जलसा का गए थे, और उन्होंने जाके जलसा का सारे इंतजामात का जायज़ा लिया, सारा कुछ किया। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये कहा है कि जलसे की तैयारियाँ जिस तरह पहले हुआ करती थी उस तरह की तैयारियाँ नहीं हैं। मतलब कुर्सियों उस हिसाब से नहीं पहुँचाई गई। बिल्कुल छोटा तरनोल में आप तो वहाँ पे रहते हैं। मैं अपनी बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी बात। बहरहाल जो लाना हो तो कुर्सियों की जरूरत ही नहीं होती, कुर्सियों पर बैठ के जलसे नहीं होते। नहीं, जगह पे तो डिपेंड करती है ना। अब आप जगह इतनी सी उनको दे रहे हैं। बहरहाल इस वक्त तक उनको इजाज़त नहीं मिली जलसे की। लेकिन कोई क़यादत का बंदा जो है, जिसमें अब नाम लेंगे तो फिर ले लें, नाम ले लें, क्यों आप हम हमारे साथ किसी ज्यादती करते हैं। बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब हैं, शिबली फराज है, उनमें से कोई बंदा जो है वो इस वक्त तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मैं आपको 11 बजे तक का बता रही हूँ कि 11 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी। और इस्लामाबाद इंतजामिया कहती है आसिया क्राइम करती है। इनको बेहतर पता होगा कि इस्लामाबाद में 24 हर वक्त जो है वो एक दफ़ा 144 नाफिज होती है। मैं क्राइम नहीं करती रही, क्राइम को कवर करती रही है। और दफ़ा 144 का नफाज वैसे तो रेड जोन में तो हमेशा ही रहता है, लेकिन रेड जोन से हट के भी अमूमी तौर पर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हों, जलसे धरने हों, तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है। और स्पेशली अगर तहरीक इंसाफ का जलसा या धरने का नाम भी आ जाए, सिर्फ कोई कह ही दे कि हम कहीं जाकर करेंगे, तो दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। ये तो बड़ी अच्छा, दफ़ा 144 में नाफिज है। इब्रार, आपने देखा होगा डी चौक बंद कर दिया है कंटेनर लगा के। जलसा तरनोल में है। रेड जोन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर मैं 9:30 आसिया, ये रेड जोन बंद करने की दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पीटीआई जलसा करने जा रही है, इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है, हसास मामला है, वैसे तो हमें उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए लाजमी डिस्कस करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक अहमद सानी कादियानी जो है उससे मुतल्लिक केस है, दूसरी नज़रसानी है, ये भी एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और काजी फायजा साहब इस हफ्ते चैम्बर वर्क करे, टोटल ये एक ही मुकदमा सुन रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये मामले जाकर दोनों लिंक्ड होंगे, और तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती उसके बैकग्राउंड में इसको भी शामिल किया जाएगा। इस वजह से श्रीलंकन टीम पहुंची हुई है, ये भी बहाना हो सकता काफी है। सारे बहाने जो हैं वो इंतजामिया के पास इस वक्त मौजूद है। एक तो मुबारक सानी वाला बड़ा अहम इशू है, क्योंकि उसमें अगर कोई उसमें इस तरह का इशू क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो यकीनी तौर पर हमारे जो उलमा हजरात हैं और जो मजहबी
एफिलिएशन वाले हैं। जिस तरह का कुछ दिन कबल भी जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया डी चौक के ऊपर, इवन सुप्रीम कोर्ट के गेट तक वो आए ना परसों। तो अगर वो भी आ जाते हैं, उधर से तहरीक इंसाफ भी आ जाती है, तो तहरीक इंसाफ को तो पास से कोई जानवर भी गुजर जाए तो वो कहते हैं जी ये हमारे जलसे में शामिल है। तो ये एक इशू तो है बहरहाल ना। तो अब आसिया एक मिनट कि जानवर भी आ जाए तो कहते हैं क्या कि देखिए जलसे तो कामयाब होते हैं, ये बात तो आप आज हमारी लड़ाई नहीं करवा सकते। देखिए कैसे कामयाब ना हो आप। इतना इंटरटेनमेंट वाला माहौल पाकिस्तान की आवाम को, जो फ्रस्ट्रेटेड आवाम है उसको आप इतना इंटरटेनमेंट का माहौल सड़क के ऊपर फराहम करेंगे तो लोग कैसे नहीं आएंगे? आप मुझे ये बताइए। आप ये देखें, आप ये देखें इस महंगाई के दौर में पहले ही बिजली के बिल ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है। अगर इस सिचुएशन में करवा ले, आप F9 में कॉन्सर्ट करवा लेना, उसकी भी इजाजत नहीं दे रहे हैं हुकूमत, उसकी भी इजाजत नहीं दे इसको आप जलसे का नाम ना दें। और ये कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई बात नहीं है। ये अभी तरनोल का बता रहे हैं, ये चलते चलते डी चौक आ जाएंगे और वो 126 दिन वाले धरने वाला सीन शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को जब जब इक्तदार नहीं मिला तब तब तहरीक इंसाफ ने यही किया। तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत, खान साहब को निकाल लें, ये करें वो करें, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुकाबला करें यार। ये तो नहीं किया, मुझे क्यों निकाला? खान साहब ने ये कहा नहीं कि मुझे क्यों नहीं निकाला, लेकिन निकाला उनको जा चुका है। और जो जो खान साहब कह रहे हैं ना वो भी माजी में किसी ने नहीं कहा। जिस तरह की बातें खान साहब कर रहे हैं ना वो भी माजी में नहीं हुई। तो ये बात ना करें। वो तो चलो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ मासूम शरीफ आदमी है, उनको पता है कि क्यों निकाला, फिर भी पूछते फिरते हैं कि क्यों निकाला है। तो उनका ये सवाल बनता ही नहीं है। उनको बल्कि कौम को बताना चाहिए कि मुझे इस वजह से निकाला और इस वजह से मुझे पहले निकाला, फिर बारी बारी सारों को निकाला। फिर इमरान खान को इस चीज में तो अप्रिशिएट करें ना कि वो बता के गया कि मुझे किसने निकाला और क्यों निकाला। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैंने आपको कल भी सभी ने यही कहा था, मैं ये नहीं कह रही और मैं ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कह रही। मेरा एतराज़ सिर्फ ये है और तमाम सियासी जमातों के ऊपर है कि आप इक़्तिदार में जब बैठे हों तो इस तरह की लेजिस्लेशन करें, इस तरह की कानून साजी करें कि जिन हलकों से, जिन इदारों से आपको ख़तरा महसूस होता है और जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंट के अंदर और सियासत के अंदर ज़्यादा है, उसको ख़त्म किया जा सके। इक़्तिदार से जाने के बाद ये रोने पिटने ना करें। लेकिन खान साहब का पहला टेन्योर था, उन्हें शायद समझ नहीं आई। अगली दफ़ा शायद इक़्तिदार में आए तो अक्ल को इस्तेमाल करते हुए पहले कानून साजी करेंगे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से। आपको लग रहा है कि खान साहब अगली दफ़ा इक़्तिदार में आ सकते हैं? देखें ये पाकिस्तान है, किसी दौर में आपको ये भी नहीं लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस वतन आएंगे। तो आ गए थे। नवाज शरीफ मायूस हो गया, आ गए नवाज शरीफ, हो गया, माजी का हिस्सा बन गए। आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, सबको देख लें। मैं तो कहती हूँ अगर मुशर्रफ साहब आज जिंदा आते तो वो भी आ चुके होते। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी जो है वो मुमकिन है। जिस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, बनाने वाले भी वही होते हैं, मिटाने वाले भी वही होते हैं, ख़त्म करने वाले भी वही होते हैं। जिस दिन खान साहब और वो एक पेज पर आ गए तो खान साहब फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। और मेरी ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ को ये रिक्वेस्ट है कि एक पेज पर अगर आ भी जाएं, अगर आपने सियासत करनी ही है, सियासत कर कर आप एक पेज पर आ भी जाते हैं तो अगली दफ़ा आने के बाद पहला काम यही कीजिएगा ताकि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आए। और नवाज शरीफ साहब को और दीगर सियासी जमातों को भी मेरा यही मशवरा है कि इक़्तिदार में मौजूद हैं तो ऐसी कानून साजियाँ करके जाएँ कि आपको कल ये सवाल ना करना पड़े कि मुझे क्यों निकाला। मैंने आपसे कल भी सवाल किया था, वो बात रह गई थी, कानून साजियाँ करेगा कौन, उसको मंजूर कौन करवाएगा और आगे कानून की इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंटेशन ने पहले जो भी कानून साजियाँ की हैं वो आज तक मंजूर हुई हैं, कोई किसी एक पे इम्प्लीमेंटेशन। आप अपने आप को बचाने के लिए कानून साजी नहीं करते रहे। अभी भी हो रही है, नैब नहीं बना, अभी भी हो रही है ना। अभी आप ये रिसेंट आप नैब तरमीम हुई, अभी देखिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई, हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत का काम है कानून साजी। लेकिन ये कानून साजी आप तब तक नहीं कर सकते और तब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नहीं। आपको लग रहा है कि मौजूदा दौर में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी? मुझे किसी दौर नहीं लग रहा। मैं यही तो कह रही हूँ कि इनको एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर आप सियासत करें, आप अपनी सियासी मुखालफत जारी रखें। आप, मैं कहती हूँ कि सड़कों पर निकल कर एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करें। आपने जो गालम गलोच का सिलसिला शुरू किया वो भी जारी रखें, हमें उस पर भी एतराज़ नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक इस पॉइंट के ऊपर एक हो जाएं। क्योंकि जब आपके अगेंस्ट एक ही बंदा खड़ा और एक ही बंदे से बाहर सबको खतरा और एक ही बंदा ऐसे सवाल किया जा रहा हो कि मुझे क्यों निकाला, तो मेरे ख्याल से कम एक पॉइंट के ऊपर तो एक साथ हो जाए ना। एक मासूमाना सा सवाल है, आपने मुझे क्यों निकाला कहा ना, तो मुझे बार बार वो एक जुमला याद आ रहा है, ये मुझे क्यों निकाला किस वजह से हुआ था, आपको याद है कुछ? देखिए ये लीग से आई थी, आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मेरी बात सुनिए, मियां साहब डॉन लीग्स का सब कुछ उस वक्त अपनी हुकूमत को भी कुर्बान करके डॉन लीग्स के ऊपर, और उसके बाद दोबारा अब वही हरकतें कर रहे हैं जो उससे पहले कर रहे थे। आप मुझे इब्रार सिर्फ ईमानदारी से ये बता दें कि पनामा लीक्स में जो केस का फैसला आया था और जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ, में ये नहीं कह रही कि वो दूध के धुले में है, पूरी कौम को पता है कि नहीं धुले में। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिस बात के ऊपर और जिस पॉइंट के ऊपर
उन्हें ना अहल करार दिया गया था, जो फैसला दिया गया था वो दुरुस्त था। नहीं, केस तो पानामा का था। फैसला फैसला आया था उस पे हकामे पे। ठीक है, आप हम फिर कवर करते रहे उस वक्त आप ये भी। देखें ना, ये ज्यादती खान साहब के साथ ज्यादती हुई। खान साहब ने चीखो पुकार करके सबको बताया। बाकी सियासी जमातों की गलती ये है कि वो चुप करके जाकर बैठ गए। उनके मुंह में उन्होंने पट्टी कहा, बन जाती है हाँ, ना, मुंह मसला ये है, में पट्टी इक़्तिदार बंदी है कि चलो दोबारा आ जाएंगे ना। लालच बुरी बला है, वो बचपन से किताबों में पढ़ते आते थे। अगर ये हमारे हुक्मरानों ने आसिया पाँव पड़ने की आदत है, क्या करें कुछ लोगों की। मुझे तो लगता है इनको ठुड्डे खाने पाँव की पड़ने आदत है। ये फुटबॉल और खेलने बूट ठुड्डे पॉलिश खाते हैं, करने। इधर जाते हैं ठुड्डे खा के वापस इधर आते हैं। यार, देखिए मेरी इक़्तिदार बात, का आज नशा मैं बुरा ऐसी है। कोई शूज पहन के नहीं आया जिसको पॉलिश करने की नौबत आए। मैंने मैं आपको तो कहा ही नहीं, ठीक है, मैंने आपको तो कहा ही नहीं। तो आप किस मियाँ साहब की बात कर रही हैं? जिसको कहा है वो आप समझ खुल जाए। के बात क्यों नहीं जिसको कर कहा है रही? वो आप समझ खुल के जाए। बात क्यों नहीं कर पॉइंट रही? से हट गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जलसे को अभी तक तो इजाज़त नहीं मिली और मेरा नहीं ख्याल कि इस जलसे को इजाज़त मिलेगी भी नहीं। और शायद हम मौजूदा सूरत हाल में इस चीज़ के मुतहम्मिल भी नहीं हैं। अगर मैं फ्री एंड फेयर बात करूँ, मैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे धरने की वजह से नहीं कह रही। किसी भी सियासी जमात का, किसी भी मजहबी जमात का या किसी भी मजहबी फ़िरके का इस वक्त एहतजाज बर्दाश्त करने की कौम और स्पेशली हमारी आवाम मुतहम्मिल नहीं है। रास्ते तमाम ब्लॉक कर दिए जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, आपका बिजनेस रुक जाता है, आपके डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर, दिहाड़ीदार लोग, रेडी, टैक्सी, दीगर लोग, आपके ये तमाम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आपके जॉब्स पे जाने वालों के लिए जो है वो खतरा बन जाता है कि आप जॉब पर नहीं पहुंचेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि सुबह हमें मसाइल का सामना हुआ। डी चौक बंद था। कहते हैं कि पैदल चल के आ जाओ। कैसे पैदल चल के आ जाए, रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि सियासी जमातें भी थोड़ा अकल और फहम से काम लें और एटलीस्ट कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अगर कोई जलसा धरना एहतजाज करना भी है तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि आपकी मेट्रो, आपके दीगर रास्ते जो हैं वो बंद ना हो और आवाम को मुश्किलात का सामना ना F9 में पीटीआई यही तो कह रही थी, F9 पार्क साइड पे भी है, आप हमें वहाँ जगह दें, हम जलसा करके चले जाएंगे। पीटीआई भी तो एक जगह टिक कर नहीं बैठती ना कि वो अगर F9 बोला है तो वहीं पर हो देखिए, जाए। माजी में मुझे याद है पीटीआई ने F9 पार्क में कई जलसे किए और वो जलसे वहाँ पर ही रहे। वो वहाँ पर जलसे कामयाब आपको पता है। वजह आज भी different है। और अगर F9 में कर देंगे तो वो जो इंतशार बीच में फैलाना वो कैसे मौका कौन मिलेगा? बुलाएगा? वो मौका कैसे मिलेगा वो भी तो देखें ना। अगर खुदा ना खास्ता इजाजत के मतलब बगैर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जो तमाम तर वाक़यात की आप कबूल कर रही हैं। कैसे बने? नहीं, 9 मई में मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल फ्री एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रोवोक किया अवाम को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच में कुछ और लोग भी शामिल थे जिनके ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई कि वो हैं कहाँ के। मैं अगेन वही बात कर रही हूँ। आज वही बात ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस अगर हुई। यहाँ पर 4 बंदों की लड़ाई हो जाती है, 2 को मैं थप्पड़ मार के निकल जाती हूँ। अब किसी को क्या पता मैं अबरार की तरफ हूँ, सबीन की तरफ हूँ, मैं किस आसिया, वाकई आज ये डिस्कस हुआ कि आज तक जो इमरान खान, जिस तरह हमने पहले वाले व्लॉग में भी ये तज़किरा किया, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक ही सवाल उठाया 9 मई के वाक़यात के मुलजिम की ज़मानत के ऊपर कि CCTV फुटेज दिखा दें। बदकिस्मती 9 मई के वाक़यात की कोई CCTV फुटेज नहीं है। अगर CCTV फुटेज, इमरान खान का भी यही मुतालिबा है, लेके आएँ, सब कुछ सामने आ जाएगा, सच क्या है, आ जाती है।